9 का 57 से 62, ठीक है। अब मुझे बताओ कौन कौन यीशु के पीछे चलना चाहता है? कौन कौन यीशु के हाथों अपने जीवन को समर्पित करना चाहता है? अब सब कोई हाथ उठाए, कुछ लोग हाथ नहीं उठाए हैं और ठीक है, चलेगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जो जो सच में विश्वास करता है वही लोग हाथ उठाए। कौन कौन यीशु के पीछे चलना चाहता है? ठीक है, कौन कौन यीशु के हाथों अपने जीवन को समर्पित करना चाहते हैं? ठीक है, अब जितने लोग हाथ उठाए हैं, ठीक है, अभी थोड़ा देर में जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा है आपको पता चल गया है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं वचन। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा तो समझ गए होंगे कि बाइबल में आज यीशु क्या बोलना चाहते हैं। यहाँ पे यीशु उसके पीछे चलने के मूल्य के बारे में बात कर रहे हैं। और आज मेरे प्रचार का टाइटल होगा यीशु के पीछे चलना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। लूका, यहाँ पे हम देख रहे हैं लूका का सुसमाचार। लूका यहाँ पे 3 व्यक्तियों के बारे में लिख रहा है, जहाँ पे यीशु जो 3 व्यक्तियों को यीशु मिलता है। और जैसे जैसे वो चलते जा रहा था और कुछ लोगों को अपने चेले बनाने के लिए वो बोल रहा था। और यहाँ पे एक आदमी से वो बोलता है कि मेरे पीछे आ। लेकिन यहाँ पे 3 व्यक्तियों के बारे में हम देख रहे हैं। 3 व्यक्तियों में से 2 ने खुद ही बोला था कि यीशु हम तेरे पीछे चलेंगे। लेकिन एक व्यक्ति है जिसको यीशु खुद बोलते हैं कि तू मेरे पीछे चल। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब यीशु के पीछे ये पहला आदमी बोलता है, तो यीशु पहले ही बोल देते हैं कि देख, लोमड़ियों के भट्ट हैं और पक्षियों के बसेरे हैं, पर मनुष्य पुत्र का सिर धरने का जगह भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु यहाँ पे जो 3 व्यक्तियों से पूछे हैं या बातें की हैं, यहाँ से तुरंत हमें समझ में आता है कि प्रभु के पीछे चलने का मूल्य क्या है। प्रभु खुद ही बता रहे हैं कि प्रभु के मेरे पीछे अगर चलना है तो तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि आज बहुत सारे लोग अपने कलीसिया को भरने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कलीसिया को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग भीड़ जमा करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें कोई बुरा बात नहीं है। इवन मैं भी चाहता हूं कि हमारा कलीसिया भरे, हमारे कलीसिया में ज्यादा लोग आए, और ये नेचुरल है। सब कोई चाहते हैं कि प्रभु का सुसमाचार बढ़े और लोग हमारे चर्चेस में बहुत ज्यादा आए। लेकिन जब हम ये वचन को देखते हैं, ये वचन में कुछ डिफरेंट दिखाई दे रहा है। यीशु लोगों को खींचना तो चाहते हैं, लेकिन जो यीशु के पीछे चलना चाहता है, यीशु उनको तुरंत ही स्वीकार नहीं रहे।
यहाँ पे हम देख रहे हैं यीशु बोल रहे हैं कि अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो पहले मूल्य जान लो, पहले समझ लो, पहले डिसाइड कर लो कि अगर तुम्हें मेरे पीछे चलना है तो तुम्हारे पास कोई भी सांसारिक संपत्ति, तुम्हारा कोई भी गारंटी नहीं है कि तुम्हें मिलेगा। यीशु यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो, लोमड़ियों के घर हैं और पक्षियों का बसेरा है, लेकिन अगर मेरे पीछे चलना चाहते हो तो तुम्हें कोई घर नहीं मिलेगा। ये गारंटी है। मतलब ये गारंटी नहीं है कि तुम्हें अर्थली पोजीशन, अर्थली सिक्योरिटी मिलेगा, सांसारिक कोई गारंटी मिलेगा कि तुम्हें बहुत सारा संपत्ति मिलेगा, बहुत सारा लोग मिलेंगे, बहुत सारा चीजें मिलेगा। नहीं, यीशु ये बोलना चाहते हैं कि जब तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो पहले मूल्य को जान लो, पहले खुद डिसाइड कर लो। पहले अगर वो चाहते हो कि मैं प्रभु तेरा चेला बनना चाहता हूं, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं चलूंगा, क्या सच में हम चल पाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या सच में यीशु जहां जहां जाएगा वहां वहां तुम चल पाओगे? एक प्रचारक ने अपना गवाही देते हुए वो बताया कि एक समय था कि मेरे मेंटोर जो थे, मेरे पास्टर जो थे, सीनियर पास्टर, उसने कभी मुझे कहा कि जितना भी हो सके अपने कलीसिया को जितना छोटा रख सके उतना अच्छा है, छोटा रखने की कोशिश करना। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पास्टर ने अपने चेले को जो सेवकाई कर रहा है उसको बोलते हैं कि जितना हो सके अपने कलीसिया को, अपने चर्च को स्मॉल रखने की, छोटा रखने की कोशिश कर, जबकि वो खुद बहुत बड़े चर्च का पास्टर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये ऐसा क्यों था? इवन हम सब चाहते हैं कि बहुत सारे लोग प्रभु के चेले बने, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। यहाँ पे वो बोलना चाहते थे, वो जो पास्टर, वो जो बड़े पास्टर बोलना चाहते थे अपने चेले को कि देख, सच्चाई को प्रचार कर, कोई कंप्रोमाइज के बिना हर वक्त बाइबल के सत्य को प्रचार करते रहे, बिना किसी को डरते हुए, बिना किसी लोगों के बारे में सोचते हुए, बाइबल जैसा बता रहा है वैसे प्रचार करना शुरू कर। परमेश्वर के मतलब उद्धार जो लोगों के लिए है वो प्रचार करना शुरू कर, वो प्रचार करते रहे और ये डिमांड कर लोगों से कि वो यीशु के पीछे चले। लेकिन यहाँ पे ये सच्चाई पता चल जाएगा जब आप सच्चाई को प्रचार करते जाओगे, आप बाइबल के पूरे सत्य को जब आप प्रचार करोगे, बहुत ही कम लोग होंगे उसके अनुसार चलने के लिए, तैयार होने के लिए। इसीलिए वो बोले कि जितना हो सके अपने कलीसिया को छोटा करने की कोशिश कर। क्यों? क्योंकि जब तुम पूरे सच्चाई को प्रचार करोगे, बिना पॉल्यूटेड करके, बिना शुगर कोटेड करके, बिना उसमें चीनी लगाए हुए, अगर जब तुम पूरे सत्य को प्रचार करोगे, बहुत सारे लोग कलीसिया तो आएंगे लेकिन यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्योंकि यीशु के पीछे चलने के लिए तुम्हें बहुत सारा मूल्य चुकाना पड़ेगा, और हम में से बहुत सारे लोग, हमारे कलीसिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वो मूल्य चुका नहीं सकते। इसीलिए कलीसिया छोटा रखना बहुत ही आवश्यक है। क्यों? वो कलीसिया, कौन सा कलीसिया? जो लोग सोल्ड आउट होंगे, जो लोग यीशु के पीछे चलने के लिए पूरा डेडिकेटेड होंगे, अपने आप को प्रभु यीशु के हाथों समर्पित कर दिए होंगे,
ऐसे नहीं कि जो बोलेगा कि प्रभु यीशु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, लेकिन पहले अपने माता पिता को माता पिता से विदा लेने के लिए मुझे आज्ञा दे। अगर तुम यीशु के पीछे चलने के लिए डिसाइड कर चुके हो तो फिर माता पिता के बारे में क्यों सोच रहे हो? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर तुम पहले से सोच चुके हो कि मुझे यीशु के पीछे चलना है, तो यीशु बोलते हैं कि मरे हुओं में छोड़ दो, क्योंकि तुम जीवितों के सामने प्रचार करना शुरू करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम बाइबल देखते हैं तो हम ये तीनों के बारे में जब सुनते हैं तो यहाँ पे यीशु लोगों को डिस्करेज करने की कोशिश नहीं करते। जब हम यीशु के बारे में, हम यीशु के उत्तर के बारे में देखते हैं, यीशु चाहता है कि लोग उसे फॉलो करें। इवन वो चाहता है कि लोग उसके पीछे चले। लेकिन यहाँ पे लोग बोलेंगे यीशु के पीछे अगर चलना है तो मुझे अपने माता पिता को विदाई लेने भी जाना नहीं। ये तो निराशाजनक नहीं। यीशु किसी को निराशा नहीं करना चाहते। इनफैक्ट यीशु चाहते हैं कि लोग उसके पीछे चलें, उसको फॉलो करें। लेकिन वो चाहते हैं कि जब तुम पहले सोच लिए हो कि यीशु के पीछे चलना है, तो पहला बात है कि पहले सोचो यीशु के पीछे चलने का मूल्य क्या होगा। पहले बैठ के कैलकुलेट करो कि अगर मैं यीशु के पीछे चलूंगा तो शायद लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, शायद लोग मुझे ताड़ना करेंगे, शायद मुझे अपने घर के लोग मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। क्योंकि यीशु बोलते हैं कि एक बार तुम मेरे पीछे चलने के लिए समर्पित हो जाते हो तो पीछे नहीं हटना है। क्योंकि यीशु उसके बाद बोलते हैं, एक दूसरे व्यक्ति को बोलते हैं कि जो किसके ऊपर हाथ रख दिया, हाँ, यीशु बोलते हैं कि जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। मतलब यीशु ये चाहते हैं कि अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो यू मस्ट बी प्रिपेयर, पहले से तैयार रहो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, जड़ से जुड़ जाओ और हर एक मूल्य देने के लिए तैयार रहो, क्योंकि ये मूल्य नॉन नेगोशिएबल है। कोई बार्गेनिंग नहीं होगा कि थोड़ा तो दे दो प्रभु, थोड़ा तो मैं अपने माँ से मिल के आऊं, थोड़ा तो नहीं। अगर यीशु के पीछे चलना है तो पहले से मूल्य को तोल लो, अच्छे से जांच लो और उसके बाद बोलो कि यीशु आज के बाद मैं तेरे पीछे चलूंगा, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु चाहते हैं कि हम सब उसके पीछे चलें, लेकिन वी मस्ट बी प्रिपेयर फॉर इट। हमें पहले इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे आज, इन तीनों के बारे में। चलिए पहले व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। पहले व्यक्ति 57, 58 कोई पढ़े। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे एक व्यक्ति आके क्या बोलता है? बोलता है कि यीशु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। नहीं, वो इतना तक बोलता है, इतना दूर तक बोलता है कि जहां जहां तू जाएगा वहां मैं तेरे पीछे हो लूंगा। क्या आप ये बोल सकते हो बिना सोचे कि यीशु के पीछे चलना कहां तक ले जा सकता है? कहां कहां पे यीशु जाएंगे, क्या क्या चीज इन्वॉल्व होगा,
मतलब यीशु के पीछे चलने में कितना खतरा हो सकता है। यीशु कहां कहां पे जाता है, पहले सोचो, उसके बाद बोलो। एक बार यीशु ये बोले कि मैं जहां पे जा रहा हूं तुम लोग जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सब कोई अपना जीवन क्रूस पे नहीं दे सकते दूसरों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये अच्छा बात है कि तुम जाना चाहते हो, लेकिन पहले मूल्य के बारे में सोच लो, क्या क्या तुम्हें देना पड़ सकता है। शायद तुम्हारा सब कुछ तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। यीशु शायद उसको पूछे होंगे, क्या सच में जहां जहां पे मैं जाऊं तू जाएगा? क्या सच में तू चल सकता है? क्योंकि यीशु के पीछे चलना इतना आसान बात नहीं है। यीशु के साथ में चलना इतना आसान नहीं है। ये मत सोचो कि यीशु फ्लाइट में जाएंगे, यहां से उठेंगे और वहां पे जाएंगे और बड़े बड़े होटल में रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं था। या बड़ा बड़ा ऑफरिंग कलेक्शन करेंगे चर्चेस में जाके, नहीं, ऐसा नहीं है। यीशु सच में एक विश्वास का सेवकाई करते थे। वो हर जगह जाते थे बिना कुछ पकड़े, बिना कुछ सोचे। कभी खाना नहीं मिलता है, वो 3 दिन प्रार्थना करने चले जाते थे। वो पहाड़ में रात को प्रार्थना चले जाते थे। तुम जाओगे उनके साथ? वो 40 दिन फास्टिंग करने चले गए, तुम जा सकते हो उसके साथ? ये विश्वास का सेवकाई है। ऐसे नहीं कि किसी को देख लिए और अच्छा लगा सेवकाई, ये पास्टर बहुत अच्छा सेवकाई किए हैं। नहीं, पहले उनके बिगिनिंग के बारे में सोचो, पहले उनके शुरुआत के बारे में सोचो। वो जैसे सेवकाई किए हैं, ऐसा सेवकाई आसान नहीं था। आज बहुत लोग बहुत सारे पास्टर को देख के बोलते हैं कि हाँ, ये सेवकाई कर रहा है, मैं भी पास्टर बनूंगा, और खुद ही डिसाइड कर लेते हैं मैं पास्टर। कुछ लोगों को लेते हैं और मैं पास्टर बन गया। सेवकाई इतना आसान नहीं है। हालेलुया। लोग तुम्हारे पीछे बोलेंगे, तुम्हारे खुद के लोग जिनको तुम खाना खिलाए होगे, जिनको तुम चमत्कार दिखाए होगे, जिनको तुम हील किए होगे, जिनको तुम मुर्दों में से जिलाए होगे, वो लोग तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। ये सेवकाई विश्वास वाला सेवकाई है। और हम बोल नहीं सकते कि प्रभु यीशु जहां जहां तू जाएगा मैं वहां पे जाऊंगा। आपको पता है, जब यीशु अपने सिंहासन से, महिमा के सिंहासन से नीचे उतरा, वो पृथ्वी पे आ गया हम सबके साथ जीने के लिए, हम सबके साथ यहाँ पे इस संसार में रहने के लिए और हमारे लिए मरने के लिए। वो सब कुछ छोड़ दिया, वो सब कुछ छोड़ दिया। और बदले में उसको क्या मिला? वो बदले में वो खुद ही चुन लिया वो सारे ऐश्वर्य को, वो सारे महिमा को छोड़ के वो गरीबी को चुना। उसका सिंहासन स्वर्ग का सिंहासन था, लेकिन जब वो पैदा हुआ वो चुना कि मुझे कहां पे? जर्नी में मिली। वो किस तरीके से अपना बदला किया, अपने संपत्ति को किस तरीके से हमारे लिए गरीबी में लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो बोलता है कि लोमड़ियों का हट है और पक्षियों का बसेरा है, लेकिन मनुष्य के पुत्र का सिर रखने का जगह नहीं है। कैसा बात है, सोच के देखो। जो महिमा का राजा है, जो पूरे ब्रह्मांड का राजा है, और सिंहासन बाइबल में लिखा गया, स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसका पांव का चौकी है। वो बोलता है कि मेरे सिर रखने का जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु बोलते हैं, यहाँ पे पृथ्वी में चलोगे, इसको तुम घर नहीं कहना।
यहाँ पे कोई भी अर्थली सिक्योरिटी नहीं होगा। देयर इज नो गारंटी दैट यू कैन गेट एन अर्थली सिक्योरिटी। जब तुम यीशु के पीछे चलोगे तो कोई भी सांसारिक संपत्ति का गारंटी नहीं है। यीशु के पीछे अगर चलोगे तो कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें पैसा मिलेगा, लोग तुम्हें दान देंगे, लोग तुम्हारे घर को चलाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो जहां पे भी जाता था किसी के घर में रहता था, लोगों के घर में रह जाता था जिनसे वो प्रेम करते थे। वो कभी एक कहानी बताने के लिए लोगों से एक कॉइन उधार मांगता है ना, एक कॉइन लाओ तो दिखाओ, और वो कॉइन दिखाएं और वहां से वो स्टोरी बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो यरूशलेम में जाने के लिए एक किसी दूसरे का गधा भाड़े पे ले आता। इवन यीशु जब मरा वो अपने कब्र में नहीं रहा, वो भी भाड़े का कब्र था, किसी दूसरे का कब्र में वो रहा। क्यों? क्योंकि उसको पता था मुझे तो ज्यादा दिन रहना नहीं है, क्यों खरीदूं? प्रेज़ द लॉर्ड, भाड़े पे ले आता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब ये है कि यीशु ये सब कुछ अपना कहने के लिए नहीं रखा, क्योंकि वो बोलता है अगर मेरे पीछे अगर चलोगे तो तुम्हें पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि तुम्हें कोई भी सांसारिक संपत्ति नहीं मिलने वाला है। पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि कोई भी तुम्हारे पीछे चलेगा ये भी गारंटी नहीं है। पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि ये नहीं है कि तुम्हारा कलीसिया बड़ा होगा और तुम्हारे पीछे बहुत सारे लोग आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ये नहीं बोलते कि कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, नहीं, यीशु बोलते हैं मैं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे पीछे आओगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अगर तुम डिसाइड करते हो कि यीशु के पीछे चलना है, अगर तुम सोच लिए हो कि यीशु का बुलावट मेरे जीवन में है और मुझे यीशु का चेला बनना है, तो याद रखो वही बुलावट शैतान को अट्रैक्ट करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, वही बुलावट आपको बहुत सारे ताड़ना अट्रैक्ट करेगा, आपके जीवन में टेम्पटेशन को अट्रैक्ट करेगा, आपके जीवन में परीक्षा को अट्रैक्ट करेगा, आपके जीवन में शैतान का हर एक बुराई अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये है कि यीशु के पीछे अगर चलने का तुम तय कर लिए हो, अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में यीशु का बुलावट है और मुझे चलना है, तो याद रखो कि कोई भी अर्थली सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी सांसारिक संपत्ति नहीं है, कोई भी तुम्हारे पीछे खड़ा होगा बोल के ये गारंटी नहीं है। लेकिन एक गारंटी है, यीशु बोलता है कि सब कोई तुम्हारे पीछे नहीं चलेगा, लेकिन देखो जगत के अंत तक अगर तुम मेरे पीछे चलोगे तो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ संग सदा सदा तुम्हारे साथ संग रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में ये लिखा गया है कि अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो पहले मूल्य को तय कर लो। अगर आप सोचते हो कि हमारे जीवन में बुलावट है तो पहले से सोच लो, वो बुलावट को ग्रहण करना है तो शैतान वो बुलावट से आपको कंफ्यूज करने के लिए, वो बुलावट से आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हर वक्त कोशिश करेगा। वो आपके जीवन में ताड़ना लाएगा, वो आपके जीवन में परेशानी लाएगा, वो आपके जीवन में निराशा लाएगा। क्यों? क्योंकि वो बुलावट ये सारा चीज अट्रैक्ट करता है। जब प्रभु यीशु किसी को चुन लेते हैं और वो स्वीकार कर लेता है कि हाँ मैं चुना हुआ हूँ, हाँ मैं बुलाया गया हूँ, मुझे यीशु के पीछे चलना है, तो याद रखो शैतान भी आपके पीछे आ जाएगा, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, आपको
आपको कंफ्यूज करेगा, आपको परेशान करेगा, आपको ताड़ना देगा, आपको निराशा देगा। कोई आपके पीछे नहीं चलेगा, इवन आपका खुद का परिवार आपको छोड़ देगा। लेकिन याद रखो, यीशु बोलते हैं जगत के अंत तक मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। यीशु बोलते हैं सब कोई छोड़ देंगे लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। याद रखो, हमारे बुलावट के लिए हमें तैयार रहना है। सब कोई छोड़ सकते हैं लेकिन यीशु हमारे साथ सदा रहेंगे। हमें अगर यीशु के पीछे चलना है तो हमें सोच लेना है कि संसार हमारे साथ खड़ा नहीं होगा, लेकिन हमारे साथ यीशु खड़े हैं और वही काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, जब पौलुस को यीशु ने चुना, पौलुस को जब यीशु ने चुना, बाइबल में लिखा गया है हननिया को यीशु बोलते हैं कि जा, तू पौलुस के पास जा। हननिया मना कर देता है ना? तो यीशु क्या बोलते हैं जानते हो? कि उसको मैंने चुना है, वो चुना हुआ पात्र है। प्रेरित 9 का शायद 15-16 में लिखा गया। क्या लिखा है? पढ़ो जल्दी। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बोलते हैं कि वो चुना हुआ है। किस लिए? मेरा सुसमाचार सुनाने के लिए, विजातियों के आगे, राजाओं के आगे और इजराइल के सामने मेरा चुना हुआ पात्र है कि वो मेरा सुसमाचार को प्रकट करेगा। लेकिन इतना नहीं, ये पहले चुना गया है, लेकिन उसके बाद यीशु खुद बोलते हैं कि इसके बाद देखो क्या होगा। परंतु उसके बाद और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसे कैसे दुख उठाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप चुना हुआ पात्र बनना चाहते हो? क्या आप में से कौन कौन चुना हुआ पात्र बनना चाहते हो? अगर चुना हुआ पात्र बनना है तो यीशु बोलते हैं कि और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसे कैसे दुख उठाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखिए कि आपका बुलावट शैतान को, परेशानी को, दुख को, ताड़ना को, टेम्पटेशन को अट्रैक्ट करेगा। अगर आप यीशु से बुलाए गए हो, अगर आप यीशु के चुने हुए पात्र हो, तो याद रखो आपको भी कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा आप जानते ही नहीं हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या फिर भी आप यीशु के पीछे चलना चाहते हो? क्या फिर भी आप बोलना चाहते हो, प्रभु जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि यीशु ये भी बोलते हैं, ये तो दूसरा बात है, यीशु और एक चीज बोलते हैं, क्योंकि जो कोई मेरे लिए अपना जीवन को गवाएगा वो उसे पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर मेरे लिए तुम अपना जीवन को गंवाने के लिए तैयार हो, जीवन को समर्पित करने के लिए तैयार हो, इवन जान देने के लिए तैयार हो, तो याद रखो तुम उसे पाओगे। और जो कोई अपना जीवन बचाने की कोशिश में रहेगा वो उसे खो देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें समझना है कि अगर हमें यीशु के पीछे चलना है, हम तय कर लिए हैं, हमारा बुलावट है, तो हमें कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। पहले मूल्य को तय कर लो। हम दूसरा व्यक्ति के बारे में जानेंगे, ठीक है? दूसरा जो प्रभु के पीछे चलना चाहता था वो क्या बोलता है? लूका 9 का 59-60। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। हाँ। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे यीशु खुद किसी के पास आके बोलते हैं कि तू मेरे पीछे चल, और वो क्या बोल रहा है?
प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पिता को गाड़ने के लिए मुझे अनुमति दे, मैं गाड़ के आता हूँ। ठीक है, तो बोलोगे क्या ये रिक्वेस्ट सही नहीं है? क्या आपको लगता है ये रिक्वेस्ट सही नहीं है? बताओ। एक व्यक्ति बोल रहा है कि प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन मेरे पिता को गाड़ने के लिए मुझे अनुमति दे। क्या ये सही नहीं है? रीजनेबल नहीं है? आप बोलोगे यीशु ऐसे कैसे यीशु बोल रहे हैं कि नहीं उनको छोड़ दे, तो मेरे पीछे आ। अरे मेरा पिता है, हम यही सोचते, लेकिन आपको पता नहीं कि इसके पीछे दूसरा रीजन। क्योंकि अगर यहाँ पे यीशु ये नहीं बोल रहे कि तेरा पिता मर गया है तो जाके गाड़ के आ, क्योंकि उसका पिता पहले से मर चुका है, 1 साल हो चुका है। आपको नहीं, अगर उसका पिता मरा हुआ है तो वो यीशु के पीछे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? नहीं, वो मर चुका है, क्योंकि वहां पे इस्राएलियों का यहूदियों का ये नियम था कि तुम जब कोई तुम्हारा मर जाता है 1 साल तक तुम घर पे रहोगे, कहीं पे कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाओ। ठीक है, और 1 साल के बाद कुछ उसका बोन होता है या कुछ होता है, उसको बरी करने के लिए वो समय मांगते हैं। तो वो दूसरा चीज को बरी करने के लिए ना दूसरे लोग रहेंगे, तू छोड़ दे, वो काम करने के लिए दूसरा कोई होंगे, तू मेरे पीछे चल, क्योंकि इसका पिता सच में पहले से मर चुका है और उसको गाड़ा जा चुका है। ये 1 साल के बाद का बात, मतलब ये 1 साल का पूरने के पहले का बात। प्रेज़ द लॉर्ड। और तभी यीशु इसीलिए ये बोल रहे हैं कि नहीं छोड़ दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप बोलोगे कि ये इसके बारे में क्या स्टोरी है? इसके बारे में ये है कि यहूदी लोगों का फ्यूनरल प्रोसीजर जो होता है, यहूदियों का जो प्रोसीजर होता है ना, वो ऐसा होता है कि इनिशियल जो बरियल होता है, जो सच में जो गाड़ देते हैं, उसके बाद शॉर्टली आफ्टर द पर्सन डिकी, मतलब ये होता है कि 1 साल कुछ समय तक के लिए ना लोगों को मॉर्निंग के लिए, मतलब दुख के लिए, रोने के लिए लॉक किया जाता है। वो लोग बाहर नहीं निकलते। जैसे हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है ना, कुछ समय तक हम कुछ काम नहीं करते हैं, है ना, कुछ दिनों तक। तो यहूदियों का कुछ लंबा पीरियड रहता है, वो उतने दिनों तक वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो लोग रोते रहेंगे। तो ये बात ऐसा है कि ये लोग वहां से बाहर निकल चुके हैं, ये 1 साल हो चुका है। लेकिन उसके बाद 1 साल के बाद होता है आफ्टर द फर्स्ट पीरियड, उसके बाद होता है कि उसका बेटा फिर से उसका हड्डी को ले जाके एक स्पेशल बॉक्स में रखा रहता है, उसको बरी करना होता है। अब मैं फिर से बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, यहूदियों का ये नियम होता है कि जब कोई मर जाता है तो कुछ समय तक तुम लोग रहोगे, घर में रहोगे, रोते रहोगे, मतलब दुख में। ठीक है, शोक मनाते रहोगे, है ना। शोक मनाने का जब समय चला जाएगा, तब ना 1 साल के बाद उसका हड्डी सब एक बॉक्स में रखा गया होगा। 1 साल के बाद जहाँ पे गाड़े होंगे अपने पिता को, वहाँ पे उस बॉक्स में ले जाके वहाँ पे फिर से गाड़ना पड़ेगा। ये यहूदियों का नियम है। ठीक है, तो प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि ठीक है, मुर्दों को, क्या है, मरे हुए को, अपने मरे हुओं को छोड़ दे। मतलब यीशु ये बोलना चाहते हैं कि वो काम कोई दूसरा भी कर सकता है, पहले तुम मेरे राज्य के बारे में सोच। यहाँ पे क्या प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? ठीक है, ने उससे कहा, मरे हुए को अपने मुर्दे गाड़ने दे। मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुन। ये इम्पोर्टेंट है, इसी के लिए मैंने तुझे बुलाया है। अगर तू मेरा कॉल को एक्सेप्ट करता है तो याद रख, मेरे राज्य पहले आना चाहिए। मतलब सब कुछ पीछे छोड़ दे,
याद रखो, प्रभु यीशु के पीछे चलने वाला, प्रभु यीशु खुद बोलना चाहते हैं कि लीव इट बिहाइंड, सब कुछ पीछे छोड़। अगर तुम सच में चलना चाहते हो तो सब कुछ पीछे छोड़ के मेरे साथ चलो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत बार युवाओं से सुना हूं, इवन बहुत सारे लोगों से सुना हूं कि मैं यीशु के पीछे चलना चाहता हूं, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं बपतिस्मा लूंगा, कुछ दिन के बाद कुछ मेरा काम है, कुछ इंपॉर्टेंट काम है, उसको अटेंड कर देता हूं, मेरा करियर है, मेरा एजुकेशन है, मेरा शादी है, मेरा गर्लफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा ये सब काम है, उसको छोड़ने के बाद, मेरे परिवार सब कुछ सेटल करने के बाद मैं आऊंगा, बपतिस्मा लूंगा और यीशु के पास आऊंगा, यीशु के साथ चलूंगा, चर्च अटेंड करूंगा। लेकिन ये भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको यीशु बुलाया है और यीशु आपको बुला रहा है कि अपने जीवन को समर्पित करने के लिए, उसके सेवकाई करने के लिए, तो उसका कॉल, उसका बुलावट आपके जीवन में पहला स्थान होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका बुलावट को आप पहले स्थान में रखना चाहिए, आपको पहले स्थान में रखना पड़ेगा। कोई भी हिंड्रेंस, कोई भी रुकावट आपको रोकना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में यीशु का बुलावट है तो उसको पहला स्थान दो, क्योंकि यीशु बोलता है बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। लेकिन हम बोलते हैं कि नहीं, तुम नहीं देख सकते, मुझे देखना है, मुझे अपने परिवार को, मेरे एजुकेशन को, मेरे भविष्य को, मेरे गर्लफ्रेंड को, मेरे बॉयफ्रेंड को, कोई हम उनको लेके स्वर्ग जा नहीं सकते। कब क्या होगा हम नहीं जानते। याद रखो कि अगर यीशु के पीछे चलना है तो अर्थली टाइज से भी, मतलब पृथ्वी के सारे रिश्तेदारों से भी आपको छुटकारा पाना पड़ेगा। ऐसा समय आएगा, यीशु नहीं बोल रहे कि तोड़ दो, लेकिन जब यीशु का बुलावट आता है, जब आपको सच में चुनना पड़ने का समय आएगा कि यीशु को चुनना है या अपने पति को, अपने माँ को, अपने बाप को, तब तुम क्या करो, क्या चुनो? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु के पीछे चलना है तो तुम क्या चुनोगे? सब कुछ पीछे छोड़। ये जो पहला इंसान था जो बोलता है कि प्रभु जहां पे तू चलेगा मैं चलूंगा, क्या ये सच में अपने परिवार को छोड़ना चाहता है? छोड़ सकेगा? ये तो छोड़ नहीं सकेगा ये दूसरा वाला इंसान, क्योंकि ये बोल रहा है कि मेरे पिता को गाड़ने के लिए मुझे अनुमति दे। नहीं, तू अगर डिसाइड कर लिया है, यीशु अगर तुझे बुला दिए हैं और तू सच में यीशु के पीछे चलना चाहता है तो उनको छोड़ दे। आपको पता है पतरस, यूहन्ना और याकूब के बारे में, उनको यीशु कहां पे बुलाए थे याद है? किस दिन बुलाए थे याद है? यीशु उनको उस दिन बुलाए थे जिस दिन उनका सच में लॉटरी लगा था। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन सच में उनका लॉटरी लगा था और इतना मछली पकड़े थे कि 2 नाव एक साथ डूबने में था, और यीशु तभी बोलते हैं कि मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ना सिखाऊंगा। और बाइबल में लिखा है वो लोग सब वहीं पे छोड़ के चले गए। वो लोग डिसाइड कर लिए ये मछली कहाँ जाएगा, ये नाव कहाँ जाएगा, ये जाल कहाँ जाएगा, वो कुछ भी नहीं सोचे, छोड़ दो। अगर हमें यीशु के पीछे चलना है तो ये सब के बारे में क्यों सोचना है? अगर आपको यीशु के पीछे चलना है तो अपने परिवार, अपने संपत्ति, अपने एजुकेशन, अपने इसके बारे में क्यों सोच रहे हो? यीशु सब कुछ देख लेगा। अगर सच में यीशु के पीछे चलना चाहते हो, अगर सच में डिसाइड कर लिए हो कि मुझे यीशु जहां जहां जाएगा, जहां जहां बुलाएगा मैं जाऊंगा, तो सोच लो कि कभी कभी ऐसा समय आएगा तुम्हारा पति बुलाएगा, उधर यीशु बुला रहा है, इधर तुम्हारा पति बुला रहा है। पहले से तय कर लो
ऐसे कंफ्यूजन में नहीं रहो। उस समय तुम बोल नहीं सकते, क्योंकि प्रभु यीशु बोलते हैं एक बार अगर हल में हाथ रख दिए तो जो पीछे देखेगा वो मेरे राज्य के लायक नहीं है, योग्य नहीं। नहीं चलो, हम सब यीशु के पीछे चल रहे है ना। तीसरा व्यक्ति, चलो तीसरा व्यक्ति 61 और 62। एक और ने भी कहा, हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। ये जरूरी नहीं है क्या? तुम्हें नहीं लगता ये भी रीजनेबल है? ये भी कोई बुरा चीज तो नहीं मांगे हैं। क्या बोलेगी कि प्रभु ठीक है मैं तेरे पीछे चलूंगा, पहले थोड़ा मैं अपने मम्मी पापा को बोल के आता हूं कि आज के बाद। प्रभु बोल रहे हैं there will be no earthly distraction। अगर तुम सच में यीशु के पीछे चलना चाहते हो तो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो अपने पति, अपने माँ बाप, अपने परिवार से लेकर। अगर सच में तू मेरे पीछे चलना चाहता है तो चल अभी से। क्यों फिर बोल रहा है कि मैं अपने, चलो जाके माँ बाप से विदाई लेके आता हूँ। उस समय का विदाई जानते हो, ये सोल्जर लोगों का विदाई नहीं है। उस दिन का विदाई है मतलब 7 दिन रहोगे, खाना खाओगे, 1 महीना रहोगे। नहीं मुझे जाना है, आज के बाद मैं तो प्रभु यीशु के साथ चलूंगा। हाँ तू जा रहा है, ठीक है, अमर घोर के खाई आसो। हम खुआनी बुलाते हैं ना, है ना। अच्छा तू जाओ तो सास घोर, ठीक है, अमर घोर के खाई आसो। और पूरे दिन तो गुटे पर गुटे घर के खाई जाओ तुम। नहीं लेडीज मैंने जा सो ना खाई प्रभु जीशु को जम के ठीक अच्छे, ये सब नहीं चले मोर पीछे चलवार अच्छे, खुआनी खाई नहीं जा। चलो यही था उसका मतलब। अगर तू मेरे पीछे चलना चाहता है तो फिर घर में जाके विदाई लेगा, 1 महीने के बाद आएगा मेरे पीछे चलने। मतलब सबको बाय करके, सब कुछ सेटल करके, सब कुछ सबको बोल के ठीक है ठीक है ठीक है मैं नहीं आऊंगा, हाँ मैं जा रहा हूँ, हाँ मैं जा रहा हूँ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये नहीं, अगर सच में तू डिसाइड कर लिया है, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, ये सब सोच के डिस्ट्रैक्ट नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको पता है ना, मैं बोला अभी पतरस, यूहन्ना और याकूब के बारे में। वो लोग सब कुछ वहीं पे छोड़ दिए। क्या वो लोग गए अपने पापा को बोलने, अपने पिताओं को बोलने कि पिता हम लोग बहुत मछली पकड़े हैं, ठीक है देखो यीशु हमें बुला रहे हैं, हम जा रहे हैं, हाँ जा। नहीं, वहीं पे छोड़ दिए, जो होगा होगा, हमें यीशु के पीछे चलना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको पता है कि जो लोग पीछे देखे उनका क्या हुआ? लोट का वाइफ, लूट की स्त्री, जब यीशु ने उसको, मतलब परमेश्वर ने बोले थे कि ठीक है तुम जाओ, मैं बुला रहा हूं उधर जाओ, पीछे नहीं देखना, लोग पीछे देखे थे। आपको पता है यहूदा मूल्य नहीं चुना, वो पीछे देखा। आपको पता है दीमास के बारे में? दीमास, ये लोग संसार को देखे थे, वो लोग डिस्ट्रैक्ट हुए पैसे के लिए, वो लोग डिस्ट्रैक्ट हुए संपत्ति के लिए, वो लोग डिस्ट्रैक्ट हुए अपने पुराने चीजों के लिए। नहीं, यीशु, अगर तुम्हारे जीवन में यीशु का बुलावट है तो सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। यीशु बोलते हैं कि मेरे पीछे वही होगा जो फुल्ली कमिटेड है, फुल्ली सोल्ड आउट है, पूरी तरीके से जो मेरे पीछे चलेगा, मुझे वैसे इंसान चाहिए। और उन लोगों को मैं बढ़ाऊंगा, उन लोगों के साथ चलूंगा। वैसे वैसे लोगों को यीशु बचाने के लिए ना आग में भी आ जाता है। वैसे वैसे लोगों को बचाने के लिए यीशु ना लायन लोगों के, सिंह लोगों के मुंह को भी बंद कर देता है, वैसे वैसे लोगों को बचाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड,
क्यों? क्योंकि ये लोग अपने जीवन में यीशु के बुलावट को ऐसे पहले स्थान दिए, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई भी परिवार असली टाइस नहीं, कोई भी सिक्योरिटी नहीं, किसी के बारे में नहीं सोचे। बोले कि प्रभु जहां पे तू ले जाएगा, जो भी खाना पड़ेगा, जहां पे भी रहना पड़ेगा, जो भी सहना पड़ेगा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, मैं तेरे पीछे चलने के लिए तैयार हूं। मैं पहले से तय कर चुका हूं, मूल्य गिन चुका हूं और सब कुछ सोच लिया हूं, मुझे तेरे पीछे चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक सच्चा फॉलोअर जो है, एक सच्चा पीछे चलने वाला, कोई भी अर्थली डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी सांसारिक डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। चाहे पैसा हो, चाहे परिवार हो, चाहे कोई लोग हो, चाहे घर बार हो, ये सब चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। वो यीशु के पीछे चलना है सब कुछ। यीशु क्या क्या छोड़ेगी? तुम बोल रहे हो मैं घर छोड़ दूं? इतना सुंदर घर, इतना लाख में बनाया हूं, कैसे कैसे मेहनत करके बनाया हूं। यीशु सब कुछ छोड़ के आए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें भी मिलेगा वहां पे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मर रहा है ना, उसको पता भी नहीं है कि उसका संपत्ति कहां जाएगा। तुम्हें कहो कि मुई मोर स्त्री के कम से कम बते देती एंता है भाई, इटा है भाई, मुई जाऊ छे, मुई आउने आसे एंता। लेकिन जो मर जा रहा है, कुछ नहीं। प्रभु यीशु एक उदाहरण दिए थे ना कि एक आदमी अपना खेत में बहुत फसल उसका होता है और वो क्या करता है, उस फसल को रखने के लिए उसका स्टोर हाउस को बड़ा करता है, जबकि वो पहले से अमीर था, और बोलता है कि बहुत दिनों उसके बाद अच्छे से मैं रख दूंगा, उसके बाद बहुत अपने प्राण को बोलूंगा कि बहुत दिनों के लिए तुम्हारे पास बहुत सारा खाना है, अब आनंद कर, मौज कर। जिस दिन वो बोलता है उसी रात को परमेश्वर बोलते हैं कि आज तेरा जीवन जाएगा। आप सोच ले, उसको सोचने का भी समय नहीं है कि कौन तेरा, यीशु बोलते हैं कि कौन तेरा संपत्ति खाएगा, कहां पे जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब यीशु ये बोलना चाहते हैं कि किसी के बारे में कुछ भी इतना इंपॉर्टेंटली नहीं सोचो, तो सब कुछ तुम्हारे से चला जाएगा। कोई भी सिक्योरिटी, तुम्हारा यीशु के साथ रिश्ता ही वही। तो अगर हम यीशु के पीछे चलना चाहते हैं तो सारांश यही है कि यीशु के पीछे चलना चाहते हैं तो हमें सब कुछ भी देना पड़ सकता है। हमें मूल्य के बारे में सोचना पड़ेगा, और मूल्य क्या क्या होगा, क्या क्या हो सकता है। मूल्य शायद सब कुछ हो सकता है, शायद ऐसा समय आएगा सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ने के लिए तैयार नहीं? मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, जब तक उनका कंफर्ट जोन में रहेंगे तब तक वो सब कुछ करेंगे, लेकिन जब उनके परिवार, उनके पति, उनके बच्चे, उनके इसके बारे में आ जाता है बात, होता है कि नहीं, इतना दूर तक तो मैं नहीं जा रहा। अगर तुम मुझे बोलोगे, मैं बोला नहीं, तय कर लिया हूं तो छोड़, चलना है, आगे चलना है। सोच लिया हूं तो आगे चलना है। आमर संबलपुरी रे गुटे कथा होचे ना कि छुरा लागला न बेले नहीं पानी मुड़ भिजाली न बेले छुरा क्या हो गया नहीं, हेंदा कथा होचे ना, मुड़ भिजे देली न बेले आउ कहीं। तो ऐसा ही है, अगर मैं तय कर लिया हूं तो और क्या सोचना। चलो, मतलब ये है कि यीशु के पीछे चलोगे तो कोई अर्थली सिक्योरिटी नहीं होगा, कोई अर्थली दायित्व नहीं होगा, कोई रिश्ता के बारे में नहीं सोचो और कोई डिस्ट्रैक्शन के बारे में नहीं सोचो। ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। पहले मूल्य को गिन लो, तय कर लो और सब कुछ पीछे छोड़ो और पीछे नहीं देखो। 3 तो बात, 3 व्यक्ति के बारे में प्रभु यीशु बोले। 3 व्यक्तियों का 3 बात है कि पहला, मूल्य को गिन लो, क्या क्या तुम्हें देना पड़ सकता। जो पहले इंसान बोला था कि
जहां जहां तू जाएगा, सच में जा सकता है। मूल्य सोच ले, यीशु के पीछे चलना, फास्टिंग करना भी पड़ेगा, पहाड़ों में प्रार्थना करना भी पड़ेगा। तो पहले मूल्य सोच ले। दूसरे इंसान को प्रभु यीशु क्या बोले? सब कुछ पीछे छोड़ दे, लीव इट बिहाइंड, पीछे छोड़ दे, जो मर गए छोड़ दे। तीसरा, डोंट लुक बैक, पीछे और नहीं दे। कौन कौन बच्चा है, कौन कौन है, माता पिता को बाय बोल के आऊंगा, खाना पीना खा के आऊंगा, नहीं, डोंट लुक बैक, जो है छोड़ दो, गया तुम्हें पीछे। ये तीनों व्यक्ति को यीशु ने ये 3 वर्ड बोला। पहले व्यक्ति को बोला कि पहले मूल्य को गिन लो, दूसरे व्यक्ति को बोला सब कुछ पीछे छोड़ दो, तीसरे व्यक्ति को यीशु बोलता है पीछे मत देखो। आज जब मैं पहले पूछा था कौन कौन यीशु के पीछे चलना चाहता है, सब हाथ उठाए। कौन कौन यीशु के पीछे चलना चाहता है, समर्पित होना चाहता है? तो मैं आज आपको पूछना चाहूंगा, यीशु आपको क्या बोलता है? ये 3 व्यक्ति को 3 चीज प्रभु बोले। आज प्रभु यीशु आपको क्या बोलता है? हाँ, आप यीशु के पीछे चलोगे तो शायद आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आपको मिलेगा क्या? अनंत जीवन। आपको मिलेगा क्या? यीशु का साथ, यीशु के साथ रहने का वो अवसर, अनंत जीवन। और यीशु के पीछे नहीं चलने का, अनंत जीवन से हम गवा दिए, गाइडेंस नहीं मिलेगा और हम इधर उधर भटकते हैं। हालेलुया। तो अगर हमें यीशु के पीछे चलना है, चलिए आज ही तय करते हैं कि यीशु हमें क्या बोल रहे हैं, और हम उस मूल्य को काउंट करते हैं। अगर सच में हम यीशु के पीछे चलना चाहते हैं तो यीशु हमारे साथ है।